अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू मोंटेसरी फॉर मामा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास हमारी इंग्लिश नहीं बल्कि उर्दू के बारे में है। उर्दू हरूफ तहज्जी के बारे में। हम बच्चों को इंग्लिश के लिए तो बहुत हेल्प करते हैं राइटिंग में, लेकिन उर्दू के लिए भी हमको उनको उसी तरह ट्रेन करना चाहिए। बजाय सिंगल लाइन कॉपी के इस तरह 4 लाइन कॉपीज़ में ही आप बच्चों को उर्दू लिखवाएं। आजकल बच्चे घर पे हैं, आप उन्हें प्रैक्टिस करा सकते हैं ऐसे। इससे क्या होगा, उनका हाथ बैठ जाएगा कि कौन से हरूफ ऊपर वाली लाइनों में लिखे जाते हैं, कौन से दरमियान में और कौन से नीचे की तरफ जाते हैं। जैसे इंग्लिश में होते हैं स्काई लेटर, रूट लेटर और ग्रास लेटर। उर्दू में आज हम करके देखेंगे कि यह कैसे होता है। अलिफ से शुरू करते हैं। सबसे पहला हर्फ है अलिफ। इधर लिखते हैं तो स्काई लेटर होता है, ऊपर से शुरू होगा। ठीक है, आप इस तरह का एक चार्ट बना के लेमिनेट करा के बच्चे के रूम में या उसकी राइटिंग टेबल के पास भी लगा सकते हैं। अलिफ बे, अब क्योंकि बे जो है वो ग्रास लेटर है तो उसे हम इधर लिखते हैं बे पे ते टे से। जीम, जीम रूट लेटर है, उसे नीचे लिखेंगे जीम। अब देखिए इसके अंदर कितने अच्छा लाइन पे आ जाएगा, ऊपर से स्ट्रेट और फिर इसका जीम नीचे जा रहा है, यहाँ पे आगे खत्म होना है। जीम चे हे खे दाल, दाल वापस ऊपर लिखेंगे दाल, डाल जाल रे रे जे ये सीन, सीन नीचे लिखेंगे शीन स्वाद ज्वाद तोए, स्काई लेटर क्योंकि ऊपर की तरफ लिखा जाता है तोए जोए ऐन गैन फे ग्रास लेटर काफ काफ गाफ लाम मीम नून वाव हे हमजा दो चश्मे छोटी ये और बड़ी ये। तो ये हो गए हमारे स्काई लेटर, ग्रास लेटर और रूट लेटर। इसका एक चार्ट बना के बच्चे के टेबल के पास रखिए। जब भी वो हरूफ तहज्जी लिखे आप उसको ये पैटर्न फॉलो कराएं। इंशाल्लाह देखिएगा उसे कितनी अच्छी तरीके से ये याद रह जाएगा और फिर वो कहीं पे ऊपर नीचे नहीं करेगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में मुझे बताइए। किसी और चीज़ के बारे में अगर आप समझते मुझे वीडियो बनानी चाहिए वो भी बताएं। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह फिर जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।